एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त है हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। वैसे तो आपने बगीचे बहुत देखे होंगे, लेकिन हम जो दिखाने जा रहे हैं वैसा बगीचा अमूमन देखने को नहीं मिलता है। जैविक फार्मिंग के जरिए उगाए जा रहे अनाज, साग सब्जी, मसालों और फलों की दर्जनों वैरायटी के हजारों प्लांट्स हैं यहाँ। यानी एक ही बगीचे में फल, फूल, सब्जियां, मसाले, सब कुछ। आइए आपको उत्तर प्रदेश के शामली लेकर चलते हैं, जहां एक प्रकृति प्रेमी शिक्षक ने नौकरी छोड़कर किसानी में हाथ आजमाने का फैसला किया और आज अनोखे अंदाज में खेती कर परंपरागत खेती के मुकाबले 4 गुना अधिक कमाई कर रहे हैं। आज देश के अधिकतर जगहों पर लोग प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई। लेकिन यही समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेड़ पौधों को ही अपनी आजीविका बना लिया है। हम आपको उत्तर प्रदेश के शामली जिले के नग्गल गांव में रहने वाले एक ऐसे किसान से मिलवा रहे हैं जिन्होंने शिक्षक की नौकरी छोड़कर बागवानी को अपने रोजगार का साधन बनाया है। पद्मश्री सुभाष पालेकर के मार्गदर्शन पर उन्होंने अपनी जमीन को फूड फॉरेस्ट में बदल दिया है और वहां अब प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं। श्याम सिंह लीची, आम, अनार, नींबू, केला, पपीता, नाशपाती जैसे फलदार पेड़ों के साथ पारंपरिक फसलों की भी खेती कर रहे हैं। इनके खेत में आपको धान, गेहूं, दाल के अलावा हल्दी, अदरक की खेती भी देखने को मिलती है। हमने जो ये खेती की है ये प्राकृतिक तरीके से सारी खेती है। गाय के गोबर और गोमूत्र पर आधारित सारी खेती है और इसमें हमने एक फूड फॉरेस्ट बनाया है जिसका नाम हमने भूमि नेचुरल फार्म रखा है। इसमें हमारे बहुत तरह के लगभग 20 तरह के फल हमने इसमें लगाए हैं, जिसमें से बहुत सारे फल देना शुरू कर दिया पौधों ने और बहुत सारे अभी देंगे आने वाले समय में। इसी के साथ साथ हम इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे मतलब अलग अलग स्तर पर करते हैं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी है जो ज़मीन के नीचे से ली जाएं, जैसे हल्दी और अदरक, कुछ थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर जैसे उड़द वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें। और बाकी जैसे इसमें हमने लीची, आम, अमरूद, पपीता, केला और बाउंड्री पर नींबू, सहजन, कटहल, नाशपाती, बग्गू गोसा, ये चीज़ें और किन्नू, ये हमने बाउंड्री पे लगाए हैं। कैंसर से पिता की मौत होने के बाद श्याम सिंह के मन में खान पान की सामग्रियों में जहरीले रसायनों के घातक प्रभाव की चिंता ने घर कर लिया और वो इस विषय में कुछ करना चाहते थे, लेकिन शिक्षक की नौकरी करते हुए बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। तभी साल 2017 में पद्मश्री से सम्मानित और प्राकृतिक कृषि पद्धति के प्रवर्तक सुभाष पालेकर से इनकी मुलाकात हुई और लखनऊ में आयोजित एक हफ्ते के प्रशिक्षण शिविर में इन्होंने हिस्सा लिया। यहीं इन्हें खेती के पंच स्तरीय मॉडल के बारे में जानकारी मिली। श्याम बताते हैं कि पंच स्तरीय मॉडल खेती का एक ऐसा मॉडल है जिसके तहत एक ही खेत में सघन तरीके से कई फसलों की खेती की जाती है। इसमें पेड़ पौधों को वनों की तरह विकसित किया जाता है, जिससे इन्हें प्राकृतिक रूप से बढ़ने में मदद मिलती है। हम लोगों ने इसको थोड़ा सा चेंज किया और आदरणीय सुभाष पालेकर जी हैं पद्मश्री से सम्मानित, उनकी थोड़ी सी प्रेरणा मिली उनसे भी। और उसी दौरान क्या हुआ था कि हमारे पिताजी को कैंसर हो गया था और एक हमारी चाची जी को कैंसर हो गया था। तो उस समय थोड़ा सा हमें ये भी लगा कि भाई ये हमारे खान पीन का ज़्यादा जहर का असर ही ऐसा कुछ है कि हमारी खाने पीने में कुछ चीज़ें गलत जा रही, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हो रही। नहीं तो हम लोग गांव में रहने वाले, प्राकृतिक माहौल में रहने वाले, प्रकृति के साथ अपना जीवन यापन करने वाले, तो हमें ये ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्यों हो रही। तो उसको देखते हुए फिर हमें लगा कि भाई हम जहर डाल के हमने ज़मीन भी खराब कर दी, हवा भी खराब कर दी, पानी भी खराब कर दिया। तो हम खेती में ऐसी खेती करें जिसमें कोई जहर और वो चीज़ें न डाली जाए। श्याम शिक्षक की नौकरी करते हुए करीब 25 साल तक अपने खेतों में पारंपरिक तौर पर गन्ना, धान, गेहूं जैसी फसलों की ही खेती करते थे, लेकिन अब वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। श्याम प्राकृतिक तरीके से बागवानी कर न सिर्फ आर्थिक समृद्धि हासिल कर रहे हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण भी कर रहे हैं।
श्याम सिंह के काम से प्रेरित होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े उनके बेटे अभय ने भी खेती को ही अपना करियर बना लिया है। अब वे अपने पिता के साथ खेती में हाथ बटा रहे हैं। मैंने प्राकृतिक खेती अपने पिता के साथ 2020 में स्टार्ट की थी। फिर मैंने यहाँ पे एक ब्रांड बनाया अपने फार्म का, भूमि नेचुरल फार्म, जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं और ऑनलाइन डिलीवरी कराते हैं। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं सबको हम प्रोसेसिंग कराते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जितना भी हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम एंड कंज्यूमर को दें प्रोसेस्ड फॉर्म में। प्रोसेस्ड फॉर्म से हमारे 2-3 फायदे हैं। एक तो प्रोडक्ट स्टोर हो सकता है आसानी से, और एक लॉजिस्टिक्स आसानी से कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट को कहीं पे भी भेज सकते हैं। तो मैं इस तरीके से अपने फादर के साथ यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमारी कोशिश ये है कि एंड कंज्यूमर को हमारा प्रोडक्ट पहुंचे। उत्तर प्रदेश के शामली इलाके में गन्ने की पैदावार अधिक है, लेकिन श्याम सिंह का मानना है कि गन्ना हो या अन्य कोई फसल, यदि खेती रासायनिक विधि से की जाए तो उसमें लागत बहुत अधिक आती है। ऐसे में अपेक्षित मुनाफा नहीं मिल पाता। इससे भूमि की उर्वरक क्षमता भी कमजोर होती है। लेकिन प्राकृतिक तरीके से खेती करने में खर्च न के बराबर आता है। गाय के गोबर, मूत्र, नीम के पत्तों से उर्वरक और कीटनाशक तैयार किया जाता है। इससे भारी मात्रा में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के इस्तेमाल के दुष्प्रभाव से भी बचा जाता है। जब हम रासायनिक खेती करते हैं तो उसके अंदर जितने भी हम केमिकल डालते हैं उनका एक क्या होता जा रहा है कि इस साल अगर हमने जो मात्रा डाल ली है तो अगली साल उससे थोड़ा सा, अगली बार अगली फसल में उससे थोड़ी सी बढ़ाकर डालनी पड़ेगी, फिर और ज्यादा बढ़ाकर डालनी पड़ेगी। तो उसका एक लिमिट भी तो आएगी कि हमें कहाँ तक डालना चाहिए, और अगर नहीं डालेंगे तो आगे फिर आपकी फसल घटनी शुरू हो जाएगी। रासायनिक में ये है। और नेचुरल में क्या है कि आपका शुरू में आपको ज्यादा तो जो भी आप डाल रहे हैं उसको धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे, तो आगे चल के एक ऐसी स्टेज भी आ जाएगी कि हमें बाहर से कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती और हमारी खेती ये बराबर चलती रहती है। हमारी जो जमीन है उसकी कार्बनिक की मात्रा बढ़ जाती है और उर्वरा शक्ति भी उसकी लगातार बढ़ती रहती है। अपने कृषि के तरीकों पर श्याम सिंह बताते हैं कि खेती के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले जमीन पर पेड़ पौधों की पत्तियों को भरते हैं, जिससे मिट्टी में केंचुआ और कई सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं। ये सब मिलकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। इससे दूसरा फायदा ये होता है कि जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि मिट्टी खाने वाले केंचुए जमीन के अंदर 14-15 फीट तक जाते हैं, जिससे जमीन में असंख्य छिद्र बनते हैं और बारिश या खेत में अधिक पानी होने की स्थिति में जमीन इसे आसानी से सोख लेती है। हमारी जमीन में एक देसी केंचुआ होता है जो हमने रासायनिक खाद और ये जहर डाल डाल के उसको मार दिया या खत्म कर दिया या उसको नीचे जमीन में भगा दिया। उसको वापस लाने की जरूरत थी, और उसको वापस लाने में हमारा गाय का गोबर और गौमूत्र ज्यादा काम करता है। उसका जब हम एक जीवामृत बना के और उसको खेत में चलाते हैं तो वो जो हमारा केंचुआ यहाँ से चला गया था वो वापस आ जाता है, और वही हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। जो जो तत्व हमारे पेड़ पौधों को चाहिए होते हैं उसकी निकाली हुई विस्टा में वो सारी चीजें होती हैं। श्याम पौधों की सिंचाई के लिए अपने खेतों में नाली बनाते हैं, जिससे पानी के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलती है। इसके अलावा श्याम सिंह खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए सुभाष पालेकर द्वारा प्रवर्तित विधि के अनुरूप गुड़, बेसन, गोबर, गोमूत्र और मिट्टी मिलाकर बनाए गए जीवामृत का उपयोग करते हैं। जीवामृत की वजह से पौधों पर कीटनाशकों का प्रयोग भी नहीं करना पड़ता। हमने पूरे खेत में नालियां बनाई हुई हैं, बाग सारा बेड के ऊपर है, तो नालियों में से पानी गुजारते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर हम एक खेत में फ्लड से पानी देते हैं, लगातार पानी देते हैं पूरे खेत में, तो अगर वहाँ 100 लीटर पानी लगता है तो हमारा केवल 10 लीटर पानी में हमारा काम हो जाता है। पद्मश्री सुभाष पालेकर द्वारा विकसित जिस प्राकृतिक कृषि विधि को अपनाकर श्याम सिंह आज तमाम किसानों के रोल मॉडल बन चुके हैं, उस पद्धति को सरकार भी प्रभावी मानकर मान्यता दे चुकी है। केंद्र की मोदी सरकार ने भी पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक खेती को मुख्य धारा में लाने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर भी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए इसे किसानों की आय को दोगुनी करने में सहायक बताया। हर खेत में पानी पहुंचाना सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार का प्रयास है, लेकिन
पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी बचाते हुए आगे बढ़ना, मेरे हर खेत से आवाज उठनी चाहिए। केमिकल मुक्त खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, ये हमारा कर्तव्य है। जो प्रकृति के साथ जीना जानते हैं, प्रकृति को प्रेम करना जानते हैं। आज विश्व पर्यावरण की जो समस्याओं से जूझ रहा है, हमारे पास वो विरासत है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं के समाधान का रास्ता हम लोगों के पास है, हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ है। जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल की बात करते हैं, हम लाइफ मिशन की बात करते हैं, तो दुनिया का ध्यान आकर्षित करते हैं। हमारे पास एक सामर्थ्य है। हमारा बड़ा धान, मोटा धान, मिलेट, हमारे यहां तो घर घर की चीज रही है। ये हमारी विरासत है। हमारे छोटे किसानों के परिश्रम से छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों में फलने फूलने वाली हमारे धान, आज दुनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट ईयर मनाने के लिए आगे बढ़ रही है। मतलब हमारी विरासत को आज दुनिया, हम उस पर गर्व करना सीखे। श्याम सिंह आज प्राकृतिक खेती की सफलता के प्रेरक उदाहरण हैं। प्राकृतिक खेती के जरिए श्याम सिंह कुछ ही सालों में अपनी आय को 4 गुनी बढ़ा चुके हैं। श्याम अपने उत्पादों को स्थानीय मंडी में न बेचकर सोशल मीडिया के जरिए ग्राहकों को सीधे तौर पर बेचते हैं। बाजार में प्राकृतिक रूप से उगाए गए उत्पादों की कमी की वजह से आज उनके पास दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़ जैसे कई शहरों से ग्राहक आते हैं। तो वो लोग, जैसे हमारे लोग पास बहुत सारे लोग आते हैं, दिल्ली से आते हैं, गुड़गांव और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इधर देहरादून, चंडीगढ़, लुधियाना, इस तरह हमारे माल, मतलब ये सामान जो है इस तरह के लोग लेते हैं बाहर, देहरादून में इस तरह के जाता है। प्राकृतिक कृषि के रोल मॉडल बन चुके श्याम सिंह की सफलता से प्रभावित होकर कई किसान उनसे मिलने आते हैं और उनसे खेती के गुर सीखते हैं। तभी तो आज प्राकृतिक पद्धति पर आधारित खेती करने वाले किसानों के लिए श्याम सिंह आशा की एक किरण बन चुके हैं। शामली से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद NCDX पाठशाला में बताएंगे कि कैसे छोटे जोत के किसान खेती के बदौलत अपनी जिंदगी को खुशहाल कर सकते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खेती की उन्नत तकनीकें हों या हो बात पैदावार की, पशुपालन में आ रही हो कोई परेशानी या बात हो पशुओं के स्वास्थ्य की, हम बताएंगे हर पहलू की सटीक जानकारी। साथ ही मिलवाएंगे कामयाबी के महारथियों से आपके अपने कार्यक्रम गांव किसान में, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। और अब वक्त है NCDX पाठशाला का। देश में ज्यादातर छोटे जोत के किसानों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कम जमीन में किसान कैसे खुशहाल रह सकता है। आज NCDX पाठशाला में हम यही बता रहे हैं कि 1.5 एकड़ जमीन पर खेती कर किसान कैसे रह सकता है खुशहाल। जैसा कि हम जानते हैं, भारतवर्ष में अधिकांश किसान लघु और सीमांत जोत वाले हैं, जिनके पास 1.5 से 2.5 एकड़ कृषि है।
और ये कृषि जो क्षेत्रफल है वह आर्थिक दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं, जिसके कारण किसानों का मोह भंग होता जा रहा है। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे 1.5 एकड़ के किसानों के लिए क्या कृषि पद्धतियां हो सकती हैं जिससे वे अपनी आमदनी बढ़ा सकें और उनका खेती के प्रति पुनः लगाव जुड़ सके। सबसे पहले तो हम जो 1.5 एकड़ ज़मीन है उसका हम इस प्रकार से विभाजन करें कि अधिकांश साल भर उसमें फसलें उत्पादन की जा सकें। उस दृष्टिकोण से हम फसलों के लिए जो मुख्यतया देते हैं वह 0.5 एकड़ देते हैं और 1 एकड़ जो खेत होता है वह हम देते हैं सब्जी वाली फसलों के लिए। और इस पर जो मेड़ें बनती हैं हमारी, उन मेड़ों का भी हम अच्छा उपयोग कर सकते हैं। मेड़ों में हम अरहर की खेती करके अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही जो हमारा 1 एकड़ क्षेत्र है उसकी जो मेड़ें हैं उनमें जड़ और मूल वाली सब्जियां जैसे गाजर है, मूली है, सलजम है, चुकंदर है, इनका उपयोग हम मेड़ों में बोने के लिए कर सकते हैं। जो हमारा 0.5 एकड़ का है उसमें कम अवधि वाला हम धान पैदा करें जिससे कि वह तुरंत जल्दी तैयार हो जाएगा। और उसके बाद रबी मौसम में हम उसमें दलहन और तिलहन जो किसान की आवश्यकता है वह उसको बाजार से ना लेना पड़े, ऐसा ही खाद्यान्न उतना पैदा करें जिससे उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए। बाजार को ध्यान में रखते हुए 1 एकड़ में हम जो बाजार में बिकने वाली उस मार्केट में सब्जियां हैं जिनमें मुख्य रूप से आपकी बैगन है, सलजम है, इसके साथ मिर्च और टमाटर, ये ऐसी सब्जियां हैं जो अधिकांश मार्केट में आसानी से बिक्री हो जाती है। उसके साथ कुछ सब्जियां ऐसी लगाएं जिनमें कम पानी के साथ जल्दी कर सकें, जैसे कि सब्जी मटर की खेती है। इसको हम 0.2 एकड़ क्षेत्रफल अवश्य निर्धारित करें जो हम सितंबर में बो करके अक्टूबर लास्ट या नवंबर के पहले हफ्ते तक मार्केट में अपनी सब्जी पहुंचा सकें। और उसके बाद उस जो खेत हमारा खाली होगा उसमें हम मसाले के लिए धनिया और मेथी की खेती कर सकते हैं जो फरवरी और मार्च में हमको अतिरिक्त आमदनी देंगी। साथ ही फूल गोभी की खेती हम जल्दी प्रारंभ करके उसको भी नवंबर के आखिरी तक हार्वेस्ट कर सकते हैं 0.4 एकड़ में। और उस जमीन का उपयोग पुनः हम टमाटर के लिए कर सकते हैं जो बाद में मार्च और अप्रैल में हमारा मार्केट में आएगा और वह टमाटर हमको बहुत अच्छे पैदावार के साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी अच्छी आमदनी देगा। इन सारी चीज़ों का अगर हम विश्लेषण करें तो हम अपनी बात बता सकते हैं कि 1.5 एकड़ के किसान अगर अपनी ज़मीन का सर्वोत्तम उपयोग करें, भरपूर उपयोग करें और साल में अधिक से अधिक फसलें लेने का प्रयास करें और सब्जी की तरफ अपना क्षेत्रफल बढ़ाते हुए बाजार व्यवस्था सुदृढ़ कर लें तो वह 1.5 एकड़ से ही सारे खर्चे निकालने के बाद अपनी आवश्यकताओं का 20,000 से लेकर 24,000 रुपये की अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें उनके पास साल भर व्यवसाय भी होगा, कार्य करने के लिए उनका इंगेजमेंट भी होगा और आमदनी भी उनकी बढ़ सकेगी। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए डीडी किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।